इसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट प्रोडक्शन की या वीडियो एडिटिंग की, तो उस पे भी वक्त के साथ साथ इनोवेशन आती गई। जब फिल्म कर लिया जाता मटेरियल तो वो एडिटिंग के लिए भेजा जाता। और अक्सर आपने देखा होगा, जिस तरह अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा, अगर हम बैकग्राउंड में ना जाए, मैं आपसे सिर्फ चार्ली चैपलिन की मूवीज़ की ही बात करूं, अगर आपको याद हो ब्लैक एंड वाइट दौर में, तो वो पूरा सीक्वेंस एक साथ एक ही टेक में शूट होता था। और उसके बाद फिर वही कैमरा कहीं और प्लेस होता था और वो दूसरी एक्टिविटी, दूसरा सीक्वेंस या दूसरा सीन आप उसको कह लें, वो शूट किया जाता था। और फिर उसका एक इन पॉइंट आउट पॉइंट जोड़ के, जिसको हम फिल्म स्प्लाइसिंग बोलते हैं, सेलुलॉइड की फिल्म पे वो शूट होती थी और उसको उसी तरह फिजिकली देख के काट के उसको जोड़ दिया जाता था। तो ये बेसिकली जो फिजिकल कटिंग होती थी फिल्मों की, कटिंग और स्टिकिंग भी इसको हम कहते थे, फिल्म स्प्लाइसिंग इसकी टेक्निकल टर्म है, ये शुरू में रही। उसके बाद इसके भी कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आ गए। बेसिकली हार्डवेयर ही था मूवी ओला के नाम से, जिसमें प्रोजेक्शन बेहतर थी, उसको देख के काटना आसान हुआ करता था। और उसके बाद फिर आप मज़ीद जाते रहें तो फिर लीनियर एडिटिंग, नॉन लीनियर एडिटिंग, लाइव एडिटिंग वगैरह ये चीज़ें आती गई। एडिटिंग में बहुत बड़ा नाम D.W. ग्रिफिथ, इन्होंने एडिटिंग में बिल्कुल एक कह लें रेवोल्यूशन लेकर आए। और उस वक्त इन्होंने कटिंग ऑन एक्शन, जंप कट या फिर डिफरेंट वेरिएशंस के शॉट को साथ में मर्ज करना, इन्होंने उस चीज़ को शुरू किया। उस वक्त के दौर में ज़्यादातर एडिटर्स फीमेल हुआ करती थी, क्योंकि ये काम बहुत बारीकी वाला था। और जिस तरह के एक औरतों में होता है कि एक थोड़ा सा ज़रा डिटेल्ड वर्क, या इसको इस तरह से कंसिडर किया जाता था जिस तरह से औरतें डिटेल में सिलाई कढ़ाई वगैरह करती हैं, तो इसलिए ज़्यादातर औरतों को हायर किया गया, उनको सिखाया गया और उनसे फिर एडिटिंग कराई जाती थी। D.W. ग्रिफिथ के बाद जब उन्होंने देखा कि इतनी एडिटिंग में पॉसिबिलिटीज़ हैं, फिल्म मेकिंग की, कैमरे की ग्रामर स्टैब्लिश होना शुरू हुई। इसके बारे में मज़ीद डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।